आज की क्लास का टॉपिक है हमारा राइटिंग ऑन टू फाइल्स। इन द प्रीवियस क्लास we have learned about reading from files method like read function, read line function and read lines function. And now today we will teach how to write data onto a file. तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग ऑन टू फाइल। कह रहे आफ्टर रीड ऑपरेशन लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट डेटा इन टेक्स्ट फाइल। तो पाइथन क्या है? पाइथन हमें दो फंक्शन प्रोवाइड करता है फाइल पर डेटा राइट करने के लिए, राइट फंक्शन एंड राइट लाइंस फंक्शन। ठीक, जैसे हमारे रीडिंग के लिए तीन फंक्शन थे, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। तो ऐसे ही हमारे पास फाइल पे डेटा राइट करने के लिए दो फंक्शन है कि हम विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन डेटा राइट कर सकते हैं या बाय यूजिंग राइट लाइन फंक्शन। कह रहा बोथ फंक्शन आर यूज फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल पे राइट करने के लिए क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे फॉर राइटिंग इनटू फाइल। यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है जिसका पहला कॉलम है नेम, दूसरा सिंटैक्स और तीसरा क्या काम करेगा ये। तो राइट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, क्या फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और आप क्या स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हो, मतलब जिस वेरिएबल में आपकी स्ट्रिंग स्टोर है वो वेरिएबल। तो क्या करेगा, राइट स्ट्रिंग टू फाइल बाई फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट जिस फाइल को रेफरेंस करेगा उस पर ये डेटा राइट कर देगा। तीसरा है राइट लाइन्स। इसमें क्या होगा कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन और इसमें है एल का मतलब क्या है, ये लाइन को लिस्ट की फॉर्म में फाइल पे राइट करेगा। तो अब हम देखते हैं राइट फंक्शन यूजिंग डब्ल्यू मोड। यहाँ डब्ल्यू मोड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फाइल पे डेटा लिखने के लिए हम अपेंड मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अपेंड मोड का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास अगर फाइल है पहले से तो डेटा उसमें लिखा हुआ है, हम उसको उस पर और डेटा लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है, हम एक फ्रेश फाइल क्रिएट करेंगे और उस पर डेटा राइट करेंगे। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है राइट फंक्शन यूजिंग डब्ल्यू मोड। कह रहा है क्वेश्चन है क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, मतलब हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, उस पर कुछ डेटा लिखना है। तो जैसे हम फाइल को रीड करने के लिए फाइल ओपन कर रहे थे, तो अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो उस पर लिखना है, तो उसके लिए भी क्या पहले ओपन करना होगा। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक student.txt नाम से फाइल इसे दी है और उसको डब्ल्यू मोड में ओपन किया। डब्ल्यू मोड मीन्स राइट मोड। तो डब्ल्यू मोड क्या करता है कि अगर फाइल, इस नाम की फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ये उसको क्या कर देगा, उस पर जो डेटा लिखा हुआ है उसको इरेज कर देगा और जो हम लिखेंगे वो लिख देगा। और अगर नहीं बनी हुई है तो एक नई फाइल ये स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि स्टूडेंट है तो हमें मतलब 5 स्टूडेंट के नाम लेने हैं, इनका सम डेटा स्टोर करना है। तो हमने क्या किया, लूप यूज़ किया कि फॉर आई इन रेंज और उसमें दे दिया 5। अब क्या कर रहे हैं कि नेम जो एंट्री यूज़र इनपुट करेगा उसको नेम में लेंगे। तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया कि एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्या किया, जैसे ने यह बताया था कि str आएगा तो इस नेम को हमने f.write के अंदर दे दिया, तो क्लोज। तो इससे जो फाइल हम जो यूज़र इनपुट करेगा नाम, वो आउटपुट इस तरीके का मिलेगा कि अब्दुल, करीम, रेहान, अनम, साहिन, मतलब एक ही लाइन में आएंगे, लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब अगर हम इनको लाइन बाय लाइन चाहते हैं कि एक लाइन में एक ही नाम शो हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला सेम वही क्वेश्चन है
इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा और सेपरेटेड एज लाइन। हमें क्या करना है, लाइन को सेपरेट करो। तो आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन वही है, सेकंड लाइन वही है, थर्ड लाइन वही है, फोर्थ लाइन वही है। बस नेम राइट करने के बाद हमने क्या है इसको लाइन को ब्रेक कर दिया है और यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। यूज़र से लेने और इनको स्टोर करना है ये डिटेल किस फाइल पे, marks.txt नाम की फाइल। तो इनने कहा कि एक क्लास के स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और मार्क्स आप यूज़र से लीजिए और उसको marks.txt फाइल पर स्टोर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल लिया और हम उसमें पूछेंगे यूज़र से कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, के क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। जैसे उसने बता दिया कि 2 या 5, तो जो हमारी रेंज जो हम लूप चलाएंगे वो इस रेंज तक चलाएंगे, काउंट तक। उसके बाद सेकंड टाइम में हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया W मोड में। ठीक है, उसके बाद W मोड में ओपन करने के बाद हमने क्या किया कि फॉर लूप का यूज़ किया और इसकी रेंज मतलब काउंट तक दे दी। काउंट तक चलेगा चाहे वो 2 यूज़र ले ले या 3 यूज़र। अब ये यहाँ पर मैसेज आएगा पहले कि एंटर डिटेल फॉर स्टूडेंट। अब i+1 यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, तो जब हम लूप में i की वैल्यू नहीं बताते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट i की वैल्यू कहाँ से होती है, स्टार्ट 0 से। तो 0+1 मतलब यहाँ पर आएगा एंटर डिटेल फॉर स्टूडेंट 1 बिलो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैसेज आएगा कि आप रोल नंबर उसका इनपुट करोगे, फिर नेम इनपुट करोगे और मार्क्स इनपुट करोगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे कि str उसके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कि रोल नंबर, फिर नेम और फिर मार्क्स। उसको क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड में हमने जो लिया है उसको इस फाइल पर राइट कर देंगे जिसको ये एफ फाइल हैंडल रेफरेंस कर रहा है। तो फाइल हैंडल एफ किसका फाइल हैंडल है, marks.txt का। तो इससे marks.txt पे सारा डेटा राइट हो जाएगा और फाइनली हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये थे हमारे आज के राइटिंग ऑन टू फाइल के फर्स्ट मेथड राइट फंक्शन के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपेंड मोड का कैसे यूज़ करेंगे राइट फंक्शन में ये पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।